टनल के अंदर एंकर रिपोर्टर, सुरंग के भीतर से ब्रेकिंग न्यूज, टनल में कैसा सीन, एक एक डिटेल देखिए स्पेशल बुलेटिन। तो मिशन जिंदगी टाइम्स ऑफ भारत की लगातार जारी है और बड़ी कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हर अलग अलग इलाके से हर छोटी से बड़ी जानकारी टाइम्स ऑफ भारत आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर काशी से हमारे साथी हैं, मैं और अनुराग आपको वो परिस्थितियां समझाने की कोशिश करेंगे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ में जो इस समय उत्तर काशी के इस मिशन जिंदगी में नजर आती है। हम रुक करेंगे उत्तर काशी का भी, जहां से राकेश पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे। 10वें दिन आखिर क्या हालात हैं, क्या अपडेट है वो जानेंगे। तो बरखा का भी रुक करेंगे, अभिषेक का भी रुक करेंगे। अभी तक आखिर किस तरह से तमाम चुनौतियां हुई वो समझेंगे अनुराग। बिल्कुल, देखिए जब बात टनल की होती है तो इसकी संवेदनशीलता को समझना बहुत जरूरी है। कितने मुश्किल हालात हैं और कैसे वहां पर जिंदगियां फंसी हुई हैं। 10 दिन हो चुके हैं जब उन जिंदगियों को निकालने की जद्दोजहद जारी है। जरा सोचिए, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी, बहुत कोशिशें की गई, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए, लेकिन 10 दिन लग गए। तो हालात ऐसे मुश्किल भरे क्यों हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको टनल के अंदर ले चलूंगा, मेरे साथ मेरी सहयोगी नैना होंगी और हम टनल के अंदर ले जाकर आपको ये बताएंगे कि आखिर ऐसी मुश्किल भरी क्यों है। देखिए, जब टनल बनती है, जब सुरंग बनती है तो एक एक जमीन के हिस्से को खोदना पड़ता है। मैं आपको जरा दिखाऊं, एक बार जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये देखिए, इसी तरीके से जो खुदाई है वो होती है और जमीन के अंदर ये सुरंग जो है वो बनाई जाती है। एक छोर से दूसरे छोर तक नैना ये सुरंग पहुंचती है और उसके अंदर बहुत बड़ा मैन पावर, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं। और जरा सोचिए किस तरह की मशीनरीज और इस तरह की मैन पावर जब अचानक टनल के अंदर बीच में कहीं फंस जाए तो कितने बड़े और कितने खतरनाक हालात उनके लिए हो सकते हैं ना। बिल्कुल, और देखिए जैसा कि मलबा आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह के हालात जो हैं, कुछ इसी तरह के हालात जो हैं आप देख रहे हैं इस समय उत्तर काशी में भी हैं। और अब हम आपको इस निर्माणाधीन एक टनल के अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह से जो निर्माण कार्य होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इस तरह से जब निर्माण कार्य के दौरान चैलेंजेस आते हैं वो किस तरह से होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट के तौर पर वैभव डांगी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जल्दी से समझना चाहेंगे, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उत्तर काशी में, काफी ज्यादा चैलेंज है। आज 10वां दिन है और कहा जा रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग के माध्यम से सफलता मिल सकती है। सर, किस तरह का ये पूरा प्रोसेस है? बिल्कुल, आपने जैसे अभी ये निर्माणाधीन टनल में देखा, टनल का जब हम ऑपरेट करते हैं या गाड़ी में बैठ के टनल से जाते हैं तो बहुत आसान लगता है, लेकिन टनल की एक्सकेवेशन जब चलती है और जितना जितना डीप हम टनल में जाते हैं उसमें एयर सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की कमी, हर प्रकार की चैलेंजेस होते हैं। और जैसे आपने यहाँ मलबे में देखा, जब यहाँ निर्माणाधीन है और मलबा हटा रहे हैं, पूरी मशीनरी फंक्शनल है, तब भी यहाँ की मलबा देखकर आपको अंदाज़ा आ सकता है कि किसी पहाड़ की तरह मलबा सब इकट्ठा खड़ा होता है। और वहाँ टनल में तो अचानक टनल ढह गया है और हमारे लगभग 41 मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं। तो इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन टीम हर संभव ऑप्शन पर काम कर रही है, हर संभव पॉसिबिलिटी को देख रही है। ऑप्शन वाली बात आपने कही, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ और दूसरे मेहमान भी, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ दिलीप कुमार जी हैं जो कि एजीएम है जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर के, और हमारे साथ रावत जी हैं जो कि जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आप दोनों का स्वागत है। आप सर थोड़ा सा इधर आ जाएं और हम थोड़ा सा टनल के अंदर चलते हुए अपने दर्शकों को ये समझाएं कि कैसे हालात बहुत मुश्किल है। देखिए सर, जिस तरह से वैभव जी ने भी जिक्र किया, व्हाट कैन बी द ऑप्शंस, मतलब विकल्प क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे समझूं कि अगर बीच में, क्योंकि ये जो टनल है ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी है, वहां जो टनल है वो 4.5 किलोमीटर लंबी है। सर थोड़ा सा इधर आइए। तो मैं अगर आपसे समझूं कि बीच में जाने के बाद, वहां जाने के बाद अगर कोई फंस जाए मजदूर इस निर्माणाधीन टनल में, तो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। वहां उत्तर काशी में 5 ऑप्शंस पर काम किया जा रहा है। एक्चुअली उत्तर काशी से हमारा ये कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये टनल हमारी उतनी डीप नहीं है, हमारी ये सेलो टनल है और इसका कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी ज़रा डिफरेंट है। हमारी टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड है। पहले हम दोनों साइड की वॉल और मिडिल वॉल कर लेते हैं और डेक स्लैब भी कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर का एक्सक्यूशन होता है। तो अगर कोई चांसेस कलेप्सेस के ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी ऊपर से जो हार्ड सरफेस है वो कवर हो चुका होता है। तो यहाँ चूंकि सेफ्टी पूरी रहती है नैना, लेकिन
चूंकि पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाई जा रही है और वहां अगर पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाई जा रही है तो बहुत ज्यादा संवेदनशीलता रहती है। 5 ऐसे मेजर्स हैं जिसके हिसाब से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो 5 मेजर्स क्या है, उनके लिए क्या चुनौतियां, ये एक एक चीज हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी भी उत्तरकाशी में हमारे साथ मौजूद है ना। और यहाँ पर जो हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं आगे की भी तस्वीर कि आखिर कैसे इस समय हालात उत्तरकाशी में है, ये भी जल्दी से जानने के लिए रुक कर लेते हैं उत्तरकाशी का ही, जहां से हमारे साथी राकेश पांडे, बरखा और अभिषेक जुड़े। राकेश, आज 10वां दिन है और माना जा रहा था कि आज जिस तरह से प्रोसेस है काफी ज्यादा अहम हो जाता है, एक बड़ी सफलता जो है वो तस्वीरों के माध्यम से तो सामने आई, लेकिन अभी तक इस पूरे रेस्क्यू को लेकर आज क्या कुछ हुआ, जल्दी से अपडेट दे दीजिए। नैना और अनुराग, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या आज हुआ है और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अब अगले लेवल की ओर बढ़ चुका है। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, हरिंदर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये सिलकेरा टनल का प्रवेश द्वार है और यहां से दरअसल से और आगे दोनों साइड से ये टनल बन रही है, लेकिन यहां से करीब 250 से 300 मीटर की दूरी पर 41 श्रमिक भाई फंसे हुए हैं। तस्वीरों का आपने जिक्र किया, लेकिन आज के दिन की 2 बड़ी बातें, 2 मोर्चों पर काम चल रहा है जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं। पहला मोर्चा है जो पाइप 900 mm के अंदर डाली गई थी, अब 800 mm के भी पाइप डाले गए हैं, क्योंकि जो ड्रिलिंग ऑगर मशीन के जरिए हो रही थी वो रुक गया था, आगे कोई भारी ऑब्जेक्ट आ गया होगा, इसीलिए अब 900 मीटर की पाइप में 800 mm की पाइप को फिट करके, यानी जैसे आप देखिए कई बार आप दूरबीन देखती है, दूरबीन के लेंस को आप जैसे आगे बढ़ाती हैं तो अलग अलग साइजेस के लेंस और लेंस उसमें फिट रहते हैं, उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रोसेस है ताकि आगे अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है और जब उसको पुश करें तो वो शायद वहां से हट जाए, और मैनुअल ड्रिलिंग का भी यहां से सहारा लिया जा रहा है। अब हरिंदर ऊपर की तस्वीर दिखाइए, ऊपर आपको संभवतः हो सकता है कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर आप देखिए कुछ मशीनें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। अप्रोच रोड, दरअसल यहां से आप देखिए ये रास्ता दिखाइए हरिंदर, यहां से जैसे आप आगे बढ़ेंगी तो यहां से आगे बढ़ते हुए और ठीक मेरे फिंगर्स की डायरेक्शन में वहां से आपको मशीन दिखाई दे रही होगी, अप्रोच रोड, और वहां से वर्टिकल ड्रिलिंग। 2 संस्थाएं ऊपर है, आरबीएनएल और साथ ही सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड है, और यहां से वर्टिकल ड्रिलिंग का भी सहारा लिया जा रहा है। 2015 में मनाली एक्सप्रेसवे पर ऐसा हादसा हुआ था जब 2 लोगों को निकाला गया था वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए। बिल्कुल, और राकेश, उन तमाम जो पिछली केस स्टडीज हैं, पिछले जो हादसे इस तरह के रहे हैं, उन तमाम हादसों को समझते हुए, उन केस स्टडीज को समझते हुए अब इस बार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हम बरखा का रुख करें, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से हम बार बार अपने दर्शकों को बताएं, बड़ी कवरेज के साथ में मैं, मेरे साथी अनुराग, वहां पर राकेश, इसके अलावा बरखा और अभिषेक लगातार स्थिति समझा रहे हैं। मैं और अनुराग भी इसी तरह की एक निर्माणाधीन टनल के अंदर मौजूद हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह का ये पूरा प्रोजेक्ट होता है और उत्तरकाशी में क्या परिस्थितियां, एक्सपर्ट के माध्यम से जानते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर एजीएम जे इंफ्रास्ट्रक्चर के दिलीप जी भी हमारे साथ में। दिलीप जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। रावत जी ने बहुत अच्छे से बताया कि जो माउंटेन्स में खासतौर से टनल निर्माण होता है वो कितना डिफरेंट होता है यहाँ पर, लेकिन मैं माउंटेन्स की परिस्थिति और जिस जगह पर हमारे 41 कर्मवीर इस समय फंसे हुए हैं उनकी परिस्थितियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू के लिए क्या इसके प्लान होते हैं? रेस्क्यू का इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। सर जैसा बताया, हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं। पहले मेरा दीवार दोनों तरफ बन जाता है, गडर रखा जाता है, उसके बाद हम एक्सवेशन करते हैं। सर, हाँ, संभव हो तो हम अंदर चलते चलते आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि आगे बढ़ते जाते हैं तो शैलो हो जाता है। कोलैप्स होने का कोई चांस मेरा नहीं रहता है जी। मैं पहले ऊपर से पूरा प्रोटेक्ट कर लेने के बाद फिर मैं इसको एक्सवेट करता हूँ, तो इसमें कोई कोलैप्स होने का कोई चांस इसमें नहीं रहता है, स्लाइडिंग का कोई चांस नहीं रहता है। यही मेरा इसमें है। देखिए सर जो बातें बता रहे हैं वो उस टनल के संदर्भ में बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां जो उत्तरकाशी वाली टनल है वहां के लिए चुनौतियां क्या है। जरा मेरे साथ आइए, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ ये जो निर्माणाधीन टनल है ये इस तरीके से इस फॉर्मेशन में बन रही, लेकिन जरा सोचिए कि यहां पर इन बिटवीन या इन मिड ऑफ द टनल जाकर कोई मजदूर फंस जाए तो वो निकलेगा कैसे। इस तरफ से रास्ता ब्लॉक हो चुका है, उस तरफ से क्योंकि अभी टनल खुली नहीं है तो वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है, तो वहां से मजदूरों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती। अब देखिए रास्ते क्या है, ना रास्तों का एक बार जिक्र कर लेते हैं, इस टनल के हिसाब से समझाते हैं। देखिए क्या एक रास्ता हो सकता है। पहला रास्ता उसमें ये कि देखिए ये दिखाइए, ये इस तरफ से दिखाइए, देखिए इस तरफ से जहां से मजदूर आए हैं यहां से रास्ते को खाली कर दिया जाए, लेकिन यहां पर रास्ता क्यों खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से मलबा जो है यहां पर पड़ा हुआ, वहां पर उसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाता हूं। देखिए वहां पर मिड ऑफ द टनल क्या सिचुएशन है,
ये रास्ता चूंकि ब्लॉक हो चुका है, अब जो रास्ता उस तरफ खुलता है या तो वो रास्ता खुल सकता है जिसके लिए बहुत बड़ी खुदाई करनी है। उसके बाद तीसरा रास्ता क्या हो सकता है, ये ऊपर से जरा दिखाइए। देखिए इस तरह से टनल बनती है और यहां से वर्टिकल ड्रिलिंग वाली जो आप थ्योरी समझ रहे हैं ना, वो ये थ्योरी है। ये ऊपर से एक बड़ा सा होल करके एक पाइप डाल के, जिसकी पाइप्स की तस्वीर हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, उस तरह के पाइप्स जो हैं वो ऊपर से डाले जाए और यहां पर जो मजदूर फंसे हैं, फर्ज कीजिए कि यहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, तो यहां पर जो मजदूर फंसे हुए हैं इन मजदूरों को ऊपर निकाला जाएगा। इसके अलावा 2 इवैक्यूएशन प्लान हो सकते हैं जो कि इस टनल के, देखिए फर्ज कीजिए वहां कोने पर एक प्लान हो, वहां पर एक इवैक्यूएशन हो और यहां दूसरी तरफ ये इवैक्यूएशन हो। ये 2 इवैक्यूएशन हो सकते हैं और ये दरअसल 5 ऐसे प्लान हैं जिसको ध्यान में रखते हुए नैना वहां पर पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और मुझे लगता है कि जल्दी वो खुशखबरी आएगी सबके सामने। बिल्कुल अनुराग, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। खासतौर से टनल, भले ही अगर हम अभी एक दूसरे इलाके में हो और खासतौर से पहाड़ी इलाकों पे जब टनल निर्माण होता है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का तरीका बहुत अलग हो जाता है, वहां पर चैलेंजेस काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं। एक तरफ मलबा यहाँ पर जो पड़ा, इसी तरह से उस मलबे से किस तरह से पूरा का पूरा इलाका चोक हो चुका है। अब यही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मलबा है। अगर आप उत्तरकाशी की बात करें तो इस मलबे के साथ साथ वहां पर हमने देखा था कि कैसे जेसीबी और एक बड़ी सी गाड़ी भी बीच में, यही वजह है जो अमेरिकन ऑगर मशीन के माध्यम से जो रेस्क्यू शुरू किया गया वो बार बार मशीन खराब हो रही थी, काफी नजदीक तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद में वही वो जो चुनौती है वो नजर आई। मैं चाहूंगी जरा आगे की तरफ आते हुए हम फिर अंदर की तरफ चलते हैं और इसके बाद में मैं बरखा का रुख करूं, लेकिन आप इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। आज माना जा रहा है कि जिस जगह से ड्रिलिंग करते हुए एक पैसेज क्रिएट किया जा रहा है, इसका पैसेज क्रिएट किया जा रहा है, एक पाइप जो है वो डालकर ये माना जा रहा था कि जल्दी उन तमाम कर्मवीरों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन चैलेंजेस थे। अब ऊपर से आके ड्रिल की जाएगी, एक बाकायदा एक पूरा जो रास्ता है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, वो चैलेंज हम समझे, लेकिन उसके पहले जल्दी से मुझे लगता है रुक कर लेते हैं एक बार बरखा का भी। बरखा भी उस जगह पर मौजूद है। बरखा, जल्दी से आप बता दीजिए कि आज एक तस्वीर सामने आई, उसके बाद में माना जा रहा था कि वो एक गुड न्यूज है इस लिहाज से कि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन उन तमाम कर्मवीरों को बाहर आने में और कितना इंतजार करना पड़ सकता है? बरखा, देखिए वक्त जो है तय तो नहीं है, देखिए ना, क्योंकि काम जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन हाँ अब जब वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी तो उम्मीद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब उनकी तस्वीरें हम यहाँ पर देख पाइए, समझ पाए कि वाकई में अभी फिलहाल उनकी परिस्थिति अंदर वहां पर जब वो मौजूद है तो है कैसी। अभिषेक भी मेरे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, ये तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा बल देती है तमाम उन लोगों को जो उनके बाहर निकालने का इंतजार कर रहे हैं। अभी फिलहाल अगर टाइमलाइन की हम बात कर लें तो क्या हम उम्मीद करें कि कल तक या परसों तक बाहर होंगे सब? देखिए बरखा, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जो आज 6 इंच वाला पाइप और उसके बाद उन लोगों से वीडियो कॉल जो हुई है वो अपने आप में बेहद ज्यादा बड़ा बल देती है सभी लोगों को। लेकिन आपको ये ध्यान रखने वाली सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि जो अब उनके जो पाइप का ड्रिल का दूरी हुई है वो 53 मीटर हो गई है। पहले 65 और 70 मीटर की बात हो रही थी, अब वो घट के 53 मीटर आई है जिससे ड्रिल हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं अमेरिकन ऑगर मशीन की, देखिए अमेरिकन ऑगर मशीन लगातार काम कर रही थी, अभी कुछ टाइम के लिए उसे रोका गया था। उसकी वजह ये थी कि उसके सामने कुछ बड़े बोल्डर आ गए थे जिसकी वजह से उन्हें मैनुअल हैंडल किया गया। कुछ लोग अंदर गए और मैनुअल उसे तोड़ के अब दोबारा से उस पर काम शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इसमें यह है कि जो 900 mm के पाइप थे, अब जो पहले उन्हें वेल्डिंग कर 900 mm के पाइप को वेल्डिंग किया जा रहा था, लेकिन अब 900 mm के पाइप में 800 mm और 800 mm के पाइप में 700 mm की एक ट्रेंड बनाई जा रही है। वेल्डिंग करने में आसानी हो, ये जो प्रोसेस पूरा है देखिए नैना, वो तेजी से हो पाए नैना। जी बिल्कुल बरखा, और वो तेजी से काम हो। अब एक बार फिर से जिस टनल का हम जिक्र कर रहे हैं, मेरे साथी राकेश, मेरे साथी बरखा और इसके साथ ही अभिषेक उत्तरकाशी से तस्वीर दिखा रहे हैं, तो मैं और अनुराग यहाँ से दिखा रहे हैं। हम जिस टनल में मौजूद है उस टनल के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरकाशी का जो पैच है लगभग 4.5 किलोमीटर की वो टनल थी, आधे से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन जो 400 मीटर का पैच था वो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर जाकर ये कर्मवीर फंसे, 41 कर्मवीर अंदर फंसे। कहां बात अटक रही है? 2-3 चीजें मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप टनल में काम करते हैं तो इस तरह की मशीनरीज काम करती हैं। ये जो मशीनरीज आप देख रहे हैं, तो जो वो अमेरिकन ऑगर मशीन आप देख रहे थे जिसको लेकर बहुत उम्मीद की जा रही थी, जब वो अमेरिकन ऑगर मशीन आई और इस तरह से भारी भरकम जब
मशीनरी से उसका सामना हुआ तो वो ड्रिल नहीं कर पाई, हॉरिजॉन्टल ड्रिल कर रही थी, वो हॉरिजॉन्टल ड्रिल करते हुए वो आगे नहीं बढ़ पाई। फिर उसके बाद मामला कहां अटका, देखिए चूंकि अगर मैं आप इस तरफ से थोड़ा सा अगर घुमाएं तस्वीरें, चूंकि यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं कहां कितने क्षेत्र में मलबा गिरा हुआ है, तो ये जो मलबा गिरने का जो एरिया है वो तकरीबन 50 से 70 मीटर का है। तो यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 7वें पिलर तक आप चले जाइए, तो उतना बड़ा जो हिस्सा है वहां पर पूरी तरह से मलबे का कब्जा है। और वहां से जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सामने आती है कि ये मलबा जो है वो कैसे क्रॉस किया जाए, ऑगर मशीनें वो नहीं कर पाई, और इसीलिए अब दूसरे इवैक्यूएशन प्लान मसलन जो वर्टिकल ड्रिल है जिसको लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, तो वो वर्टिकल ड्रिल जो है वो वहां पर एक बहुत बड़ी उम्मीद नजर आती है। बिल्कुल बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन जैसा कि अनुराग बता रहे हैं कि ये जो तस्वीर है, देखिए टनल का निर्माण इसी तरह से होता है, कई चैलेंजेस होते हैं, ड्रिलिंग के जो तरीके हैं यहाँ पर, अगर हम शहरी इलाकों की बात करें वहां पर किसी तरह के निर्माण कार्य, और पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत है। लेकिन अनुराग, जिस तरह से हम तस्वीर दिखा रहे थे, खासतौर से ये जो निर्माण है वहां पर हमने देखा कि एक आर्च टाइप का शेप बनता है उस पूरे खासतौर से टनल निर्माण के लिए। मैं चाहूंगी अगर खासतौर से रावत जी प्लीज अगर आप समझाने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से मलबा नीचे दरका, वो मलबा नीचे दरका कैसे होगा, जरा पीछे की तरफ अगर आकर आप समझा पाए कि मलबा नीचे कैसे दरका होगा, कितनी लेयर्स बनती हैं, खासतौर से अगर माउंटेन ब्रेक करते हुए अगर निर्माण किया जाता है टनल का। वहाँ पर जो स्टार्टा ग्राउंड का होगा वो जरा लूज रहा होगा या सैंडी रहा होगा, और प्रोटेक्शन जब हमारी हिल में जब हम करते हैं बोरिंग, तो वहाँ एक टनलिंग मशीन होती है जिससे हम बोरिंग हॉरिजॉन्टल बोरिंग करते हैं, और साथ में साथ उसको साइड्स और टॉप को प्रोटेक्ट करते जाते हैं। अब हमारे यहाँ देखिए, जैसे हमने पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया, ऊपर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले ही हमने साइड्स और टॉप एवरीथिंग हमने प्रोटेक्ट कर लिया, ताकि सॉइल कोलैप्स का कोई चांसेस ना रहे। वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाती है, इसके कारण तो जो प्रोटेक्शन वहाँ पर नहीं रहा होगा और स्टार्टर लूज रहा होगा, वो गिर गया होगा। इस सुरंग को लेकर है, लेकिन वहां पर स्थितियां बहुत अलग हैं। वहां पर जो स्थितियां हैं वो ज्यादा चैलेंजिंग है। मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, चूंकि आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो एक उम्मीद के साथ है कि कल शाम होते होते हो सकता है सारे मजदूरों को इवैक्यूएट कर लिया जाए। अगर मैं रेस्क्यू के लिहाज से समझूं, अभी कितनी तेजी उसमें नजर आती है, क्योंकि हम वो वीडियो नहीं भूल सकते जो पूरे देश ने देखा, जहां मजदूर जो है वो खुद बात कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, इस बात की इंडिकेशन अंदर खाने से जब सामने आ चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना तेज है? देखिए अनुराग, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। करीब 10 एजेंसियां लगी हुई हैं, देश की 10 बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, और अलग अलग मोर्चों पर 5 जगहों से ये पूरा इवैक्यूएट करने की प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब हम ये उम्मीद जता रहे हैं, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक जिक्र कर रहे थे कि 900 mm के अंदर 800 mm की पाइप, 800 mm के अंदर 700 mm की पाइप, इस तरीके से एक ट्रेल बनेगा ताकि आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसे पुश करने में आसानी हो, उसे हटाया जा सके। ये एक तरीका हुआ, लेकिन दूसरे तरीके में ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का प्रोसेस लिया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के भी अपने प्रयास हैं। साथ ही जो इस टनल का दूसरा हिस्सा है वहां से भी कोशिशें लगातार हो रही हैं, तो हर वो संभव कोशिश हो रही है कि कितनी तेजी से इस प्रोसेस को हम अंजाम दे सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात है अनुराग, अच्छी बात यह है कि जहां पर ये सारे वर्कर्स फंसे हुए हैं वहां पर उनके पास स्पेस है, करीब 200 से 250 मीटर का स्पेस है, तो वो किसी कंजेस्टेड एरिया में नहीं है। दूसरी सबसे अच्छी बात है जो एनडीएमए की पीसी में आपसे थोड़ी देर पहले कहा गया कि ठीक है मलबा, ठीक है वहां पर एक कोलैप्स हुआ, लेकिन बिजली के तारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई है। तो हम जो सुबह से चर्चा कर रहे थे कि घूप अंधेरा होगा, तो वो आपको वो तस्वीरें याद होंगी कि पीछे बड़ी बड़ी हैलोजन लाइट्स आपको जलती हुई दिखाई दी हैं। तो वो वजह यह है कि बिजली वहां पर उपलब्ध है, तो ये एक और सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात है कि इस टनल के जरिए लगातार यहां पर मशीनें हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। फूड सप्लाई जो वर्टिकल ड्रिलिंग ऊपर से की गई है, 6 इंच का पाइप, जो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा है, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन ये रहा है अनुराग, सबसे बड़ा माइलस्टोन ये रहा है कि 6 इंच की पाइप को जो इंसर्ट कर दिया गया है, उस पाइप के जरिए एंडोस्कोपिक कैमरा दिया गया, फूड मटेरियल सप्लाई किया गया है। इसके साथ ही अब उम्मीद यह है कि अभी 6 इंच की पाइप को हमने इंसर्ट किया है, तो अब आगे 1.2 मीटर की पाइप को क्या वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट राकेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी हद तक ये माना जा रहा है जो पैसेज क्रिएट किया जा रहा है, जो पाइप है वो इंसर्ट करने के लिए एक स्पेस जरूर क्रिएट हुआ, जहां पर अब उसको आगे बढ़ाया भी जा रहा है। और सबसे खास बात ये कि अलग अलग पहलुओं पर जरूर चर्चा की गई, एक्सपर्ट से बात की गई। जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए आखिर किस तरह से तमाम प्लानिंग्स की गई है, क्या ऑप्शंस जो हैं वो इस रेस्क्यू के लिए किए जा रहे हैं ऑपरेशन जिंदगी के तहत। देखिए
उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जो है वो चलाई जा रही है। 41 श्रमिक जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए 6 वे एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके से उत्तरकाशी का ये टनल जो है वो बन रहा था। सिलकेयारा से लेकर देखिए बड़कोट तक किस तरीके से इस टनल को बनाया जा रहा था, लेकिन उस बीच हादसा हो जाता है। मलबा अटैक जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिलकेयारा से थोड़ी सी आगे जाने पर ये मलबा जो है वो गिर गया और किस तरीके से जो हमारे श्रमिक है, कर्मवीर जिन्हें हम कह रहे हैं, वो अंदर में फंस गए हैं। अब ये की जा रही है NHIDCL की तरफ से, दरअसल ये टनल बनाया जा रहा है। ड्रिलिंग का काम जो है वो आप देखिए सिलकेयारा की तरफ से कैसे मलबे को ड्रिल करके अंदर पाइप भेजी गई, लेकिन कुछ दूर पाइप जाने के बाद जो है काम अटक गया, यानी ऊपर से मलबा और गिरने लगा, जिसकी वजह से ड्रिलिंग के काम को रोकना पड़ा, रुकावट आई। लेकिन अब फिर से ड्रिलिंग का काम जो है वो जारी है। ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से ड्रिलिंग की जा रही है। एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि सिलकेयारा से जो ड्रिलिंग की जा रही है उसके जरिए पाइप अंदर तक जाएगी और उसी के तहत देखिए जो 6 वे एक्शन प्लान बनाया गया है वो कैसे काम करेगा वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं कि सिलकेयारा की तरफ से ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू हो चुका है, वहीं बड़कोट की तरफ से भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। बड़कोट देखिए, ये हम जो आपको दिखा रहे हैं बड़कोट का इलाका, बड़कोट की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है। जो 6 वे एक्शन प्लान बनाया गया, हमने सिलकेयारा की तरफ से ड्रिलिंग का काम दिखाया जो था, जिसकी शुरुआत फिर से हो चुकी है। अब बड़कोट की तरफ से भी ड्रिलिंग की जा रही है और किस तरीके से इन कर्मवीरों तक पहुंचना है ताकि इन तक पहुंचकर इन्हें बाहर निकाला जा सके। ये 483 मीटर की सुरंग जो है वो बनाई जा रही थी और उसी वक्त किस तरीके से यह हादसा हुआ। अब ड्रिलिंग बड़कोट की तरफ से भी हो रही है, सिलकेयारा की तरफ से भी हो रही है। वहीं अब दूसरी तस्वीर के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन जिंदगी चलाई जा रही है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से टॉप एंगल से, टॉप से बिल्कुल कह सकते हैं सुरंग जो बन रहा था उसके ऊपर पहाड़ी से ड्रिलिंग की जा रही है और ये दो तरह से ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है। पहला 325 मीटर ONGC की तरफ से ये ड्रिल किया जा रहा है, दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं 86 मीटर जो SGVNL की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है और ये ड्रिलिंग भी इसलिए की जा रही है ताकि हम अपने कर्मवीरों तक पहुंच सके। आज किस तरीके से वो वहां पर फंसे हुए हैं और ड्रिलिंग की मदद से पाइप जो है वो भीतर जाया जा सके और उनको ऊपर निकाला जा सके। उम्मीद ये की जा रही है जब ड्रिलिंग कर ली जाएगी तो भीतर जो है वो केस डाल के या फिर कह सकते हैं रस्सी के सहारे या मजदूरों को एक एक कर ऊपर जो है वो निकाला जाएगा, एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो ये दो तरफ से ड्रिलिंग हो रही है जो ऊपर से हो रही है। अब आप ये समझिए कि सिलकेयारा, बड़कोट और ऊपर से जो है वो ड्रिलिंग हो रही है। ड्रिलिंग जब हो जाएगी तो किस तरीके से टनल के भीतर पहुंचेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए किस तरीके से टॉप एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं, जो ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी वो किस तरीके से की जाएगी और इस तरीके से ऊपर से ड्रिल करके टनल के भीतर पहुंचने की जो है वो कोशिश की जा रही है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ड्रिलिंग करके हम भीतर पहुंचेंगे और वहां से एक एक कर 41 कर्मवीरों को जो है वो बाहर निकालेंगे। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम अंदर पहुंचेंगे। और अब मैं पहुंच गई हूं टनल के भीतर। ऊपर से ड्रिलिंग करके किस तरीके से टनल भीतर जाया जाएगा जहां हमारे कर्मवीर फंसे हुए हैं और देखिए किस तरीके से इस होल के जरिए जो है ट्रॉली हो, एयर कैप्सूल हो या फिर लिफ्ट हो जिसे भेजी जाएगी और किस तरीके से एक एक कर जो 41 श्रमिक है उनको बाहर निकाला जाएगा। ये आप देख रहे हैं एक ट्रॉली किस तरीके से नीचे आ रही है और यहाँ जो हमारे कर्मवीर फंसे हुए हैं उन्हें लेकर ऊपर जा रही है। इसी तरह के कोई केस हो सकती है, इसी तरह का कोई कैप्सूल हो सकता है, इसी तरीके से एक एक कर ऑपरेशन जिंदगी जो है वो सक्सेसफुल होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी मामले पर NDMA की ओर से बयान सामने आए। NDMA ने जो बातें कही है वो ये कि टनल की दूसरी साइड से ड्रिलिंग की जा रही है, यानी कि एक छोर जहां से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी अब दूसरे साइड से भी NDMA की ओर से ड्रिलिंग की जा रही है। हो सकता है कि बहुत जल्द वहां पर जो मजदूर फंसे हुए हैं उन तक पहुंच जाए। इसके अलावा जहां कर्मचारी फंसे हुए हैं बहुत ब्रॉड स्पेस है, ये बात NDMA ने बताया, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर जो रेस्क्यू उनके लिए काफी बड़ी सहूलियत होने वाली है। हर प्रयास की एक अलग अलग एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो ऑगर वाज सपोज टू बी द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट, पर उसके बाद एक
स्केयर ये हुआ कि उस जगह और फर्दर कुछ आवाज़ें हुई थी, तो इट वॉज एडवाइजेबल बाय जो जियोलॉजिस्ट है कि ये फेस इतना अनसेफ हो सकता है कि आपको पूरा अबंडन करना पड़ सकता है। इसलिए एज ए एडवांस प्रिकॉशनरी मेजर सारी मशीनें हम लोगों ने बुलवा ली हैं, वो सारे हमारे रेडीनेस होती चली जा रही है कि जरूरत पड़ेगी तो वर्टिकल सामने से दूसरी तरफ का हॉरिजॉन्टल वो तो काम शुरू करा दिया। तो देखिए, ये जो आधिकारिक बयान सामने आया है उससे ये स्पष्ट हो जाता है, उनका कहना है कि जिस तरह से, जिस तेजी से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर ये जो हमारे कर्मवीर 41 लोग अंदर जो फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ भारत लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल, हर एक जानकारी सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचाएगा। लगातार 10 दिन से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर अब तक भी हमने सबसे पहले सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। अब जब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली, टाइम्स नाउ भारत की मेगा एक्सक्लूसिव कवरेज आपको दिखा रहा है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।